नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ एक्सप्रेस और आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। गर्भवती महिला से घर में घुसकर तमंचे के बल पर 10 माह के बच्चे को ले गए नकाबपोश, की गई परिजनों से मारपीट। अलीगढ़ के थाना करवासी इलाके के वहीद नगर में घर के अंदर घुसकर गर्भवती महिला से उसके 10 माह के बच्चे को तमंचे के बल पर पति समेत कुछ अन्य नकाबपोश लोगों द्वारा ले जाने का मामला सामने आया है। गर्भवती विवाहिता ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी शादी करीब 3 वर्ष पूर्व जमालपुर निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के इन 3 वर्षों के बीच ससुराली जनों से ना तो मायके जाने दिया और ना ही मायके से इन 3 वर्षों में बात भी होने दी। शादी के कुछ वक्त बाद सब कुछ ठीक चला, उसके कुछ समय बाद घर में प्रताड़ना शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि ससुराल में जेठ और 2 देवर ने जबरन अवैध संबंध बनाए। इसका विरोध जब पति और सास से किया तो उन्होंने मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब बाहर से 2 बार अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया, लेकिन महिला के विरोध के चलते वह दोनों व्यक्ति संबंध बनाने में असमर्थ रहे। लेकिन उन्होंने जोर जबरदस्ती पूरी ताकत के साथ की थी, जिससे उसके शरीर में चोटें आई थी। इसका भी जब विरोध किया गया तो सास और ननद ने मिलकर महिला की चोटी काट दी। पीड़ित का कहना है कि बीते माह 22 जून के करीब सास और ननद व अन्य लोग घर से बाहर गए हुए थे, तभी मौका पाकर वह अपने 10 माह के बच्चे को लेकर ससुराल से लेकर आई और किसी प्रकार अपने परिजनों से संपर्क किया। महिला के मुताबिक वह फिलहाल अपने मामू के साथ वहीद नगर में रहती है। हालांकि उसका मायका जमालपुर के नाले पर स्थित है, जहां वह अपने परिवार के साथ किराए पर रहा करती थी। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस भी हरकत में आई है और मंगलवार को तहरीर के आधार पर थाना करवासी में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इस पूरे मामले पर सीओ सिविल लाइन ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मोहम्मद शहनवाज, अलीगढ़ से रिपोर्ट। पकड़ना, हाथ से दिखाना जरा। बाल के काट दे तुम्हारे? क्या चोटी काट दी? क्या चोटी काटी थी? किसने? सास ने मरने। क्यों? पता नहीं। गुस्से में? क्या गुस्से में बस करना चाहती थी मेरे साथ। बाल भी विरोध करा करती थी ना, उस बात पर चोटी भी काट दी। मेरी मतलब खूबसूरती नहीं दिखाना चाहती थी कि ये है वो, और मेरे नंदे ने चोटी काटी थी। क्या हुआ आपके साथ? पूरी घटना बताओ। सर, मेरी 3 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और मतलब 3 साल में ना तो मेरे कभी मैं अपने मायके वालों से मिलवाया उन लोगों ने, नहीं कोई कांटेक्ट नहीं कुछ। और है ना, मतलब जो मेरे जेठ थे बिलाल, देवर गोलू, उमर, ये सब मेरे साथ गलत किया करते थे। और पता नहीं, जब मैं अपनी सास को मतलब विरोध करा करती थी इस चीज़ का कि मैं ये सब नहीं करूँगी और मतलब मैं चाहे मर जाऊँगी, ये सब नहीं करूँगी, मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैर पकड़ ली हूँ, लेकिन उन्होंने उस विरोध का कोई वो नहीं करा। और मेरे अन्य मतलब कोई व्यक्ति होते थे उनके साथ मेरा संबंध बनाना चाहती थी, और जैसे मैं मना करती थी मेरे साथ मार पीट खूब करा करती थी। और एक बार मैं यहाँ पर अपनी डॉक्टरी कराने आ भी चुकी हूँ। अब दोबारा मैं अपने मामा के यहाँ पर रह रही हूँ। कितने लोगों ने आपके साथ जबरन संबंध बनाया? सर, मेरे जेठ ने और मेरे देवरों ने, और जो बाहर के लोग थे उन लोग को तो मैंने करने ही नहीं दिया था कुछ अपने साथ। मैंने बहुत संबंध बनाना बहुत चाहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत मैं पिटी भी थी, बहुत मारा था मुझे मेरी सास ने और मेरी नंद ने। किस प्रकार के लोग हैं आपके? वो सर, वो गंदे लोग हैं, धंधे वाले हैं वो लोग। इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी? सर, कुछ ऐसा पता नहीं था। शादी की सब कुछ अच्छे से, मोहब्बत सब कुछ उससे की थी। बड़े उन लोगों ने गिड़गिड़ा के मेरे साथ शादी की, लेकिन आज उसके बाद मेरे साथ बस शुरू के कुछ दिन अच्छे गुजरे थे। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ वो अत्याचार किए, वो मारपीट और उल्टे सीधे धंधे कराना शुरू करने लगी। और मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मैं मना करा करती थी कि नहीं, मैं किसी और कंडीशन से हूँ, या फिर अम्मा मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन नहीं। उसके बाद ही मेरी सास मुझे मारा करती थी बहुत बुरी तरीके से। और देखो, मेरी चूड़ी भी लगा हुआ है हाथ में। देवर कितने जिन्होंने? मेरे देवर 2 हैं, गोलू और उमर, और मेरा जेठ है बिलाल।
पति है, पति को बोला करती थी तो पति कोई ऑप्शन नहीं उठाया करता था उस पर, और वो मुझे उल्टा ही मारा करते थे। ये सब मेरी आवाज़ें, चीखें सब मेरे मोहल्ले वालों ने सबने सुनी है वहाँ पर, लेकिन कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मुझे आके बचा सके। कहाँ का मामला है? ये जमालपुर मज़ार वाली गली का। और आज क्या हुआ? आज ऐसा हुआ था सर, शाम 5 बजे की बात है। मेरे मामा, मैं अपने ननसाल में रह रही हूँ, मतलब जमालपुर में रहने वाली हूँ लेकिन ननसाल में रह रही हूँ। उन लोग के डर के वजह से कि वो लोग कभी भी मेरी जान पर हमला कर सकते थे, लेकिन सर आज सब कुछ वही हुआ है। मेरे मामा, मेरे भाई, मेरी बहन, सबके ऊपर 8 लड़के थे। मेरा पति था, मेरे देवर थे, उनके दोस्त थे, और सब ने ना एक एक सामान सबके ऊपर रख दिया था। और मेरा बेटा मुझसे छीना, मेरे साथ छीना झपटी करी। तमंचे सबके साथ, सबके पास तमंचे थे, और सब ने मुझसे भी छीना झपटी करी थी कि तू भी चल। लेकिन मैंने तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन जो मेरा बेटा था उसको मेरा पति ने उठाया और फ़ौरन उसको ले गए, मतलब तमंचे के, और सब पे तमंचे लगा रखे थे। कोई आगे नहीं आ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे बोल दिया था पीछे रहना, पीछे। तो चोट क्यों आई? सर मेरे गुम चोट है, मेरे सर के अंदर है, मेरे पैर के अंदर है। क्या और वो मतलब हॉकी लगी थी और खींचातानी करी थी बहुत मेरे साथ, तो मैं गिर गई थी नीचे, और मेरे मामा के मतलब मारी थी ससुराल से तो निकले कैसे थे तुम? सर ससुराल से मैं ऐसे निकली थी, सुबह 7 बजे का टाइम था, और रात मतलब उससे एक दिन पहले 11 तारीख को निकली हूँ मैं। 10 तारीख की बात है, 10 तारीख को वो मेरे साथ गलत उल्टा सीधा कर रहे थे, मेरे देवर, मेरे जेठ। तो मैं उनसे मना कर रही थी, तो मतलब डर गई थी। काफ़ी मुझे उस रात को मारा भी था, मैंने विरोध किया तो मुझे मारा। और मारने के बाद जब सुबह 7 बजे वहाँ पर मेरी ननद, पहली बार ऐसा वाक़या हुआ था कि मैं वो दूध लेने गई थी, तो गेट हल्का सा खुला मिला, तो अपने 10 महीने का जो मेरा बच्चा है उसको लेकर मैं वहाँ से भाग गई थी। और पता नहीं डिप्रेशन में मैं कहाँ से कहाँ चली गई थी। लेकिन मुझे कुछ लोग एसएसपी के यहाँ पर जो आए थे, वो मुझे कुछ नॉन मुस्लिम लेकर आए थे, जिनकी मैं हैंडओवर हुई थी। ये यहाँ से शायद इगलास कहीं पहुँच गई थी मैं सर। नहीं, बस हेल्प लेते लेते और डिप्रेशन में डर डर के भाग गई थी। ना मेरे परिवार वालों को पता था। ससुराल मेरी जमालपुर की है, और मायका कहाँ है? मायका भी मेरे जमालपुर का है, लेकिन हम लोग जमालपुर छोड़ के वही नगर में रह रहे हैं, मामू के यहाँ पर। और आज वो घटना की कि मेरे बच्चे को तमंचे की नोक पर लेकर गए। सर प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए। कितनी बार कंप्लेंट कर चुके थे? सर मैंने तो काफ़ी बार दो बार मैं एसपी क्राइम के यहाँ भी चली गई, थाने भी चली गई, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरी, कोई भी। सिर्फ महिला की किस तरह की शिकायत है, जिसने कि आरोप लगाया तो उसका हस्बैंड और कुछ अन्य लोग बच्चे के बल को वैसे उसका बच्चे को लेकर चले गए। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, थाना क्वारसी क्षेत्र में एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके हस्बैंड से उसका डिस्प्यूट चल रहा है। पहले से भी उसके ससुराल पक्ष से उसका डिस्प्यूट चल रहा था। इसमें उसके पास 10 माह का बच्चा था। कल उसके हस्बैंड आए थे और इन लोगों के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी, उसमें वो अपने बच्चे को लेके चले गए। इसमें महिला द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। पिछला कोई आरोप लगाया, उसने कुछ किस तरह का बताया, परिवार से क्या समझ? उसने बताया था कि परिवार से उनका मतभेद चल रहा है, पहले से भी कुछ आरोप लगाए गए हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ऐसा कोई आरोप भी है कि उसके परिवार में जेठ ने देवर द्वारा उसके अंदर झगड़े संबंध बनाई है? जो भी एप्लीकेशन में आरोप है उस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको अवगत करा दिया जाएगा।